अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ क्लीनिंग टिप्स के किस तरह से आप किचन को अपने मेंटेन रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, अपनी अप्लाइंसेस की किस तरह से केयर कर सकते हैं। और इसके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन नॉर्मल डेज़ में वो किस तरह से वो हम अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेड पास्ता सॉस की रेसिपी। तो व्लॉग को देखिएगा एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी गाइस, व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 9:30 का टाइम हो चुका है और सबसे पहले मैं आज रीफिलिंग कर रही हूँ कि शक्कर भी ख़त्म हो चुकी थी और कुछ वाइट ओट्स ना हस्बैंड रात को लेकर आए थे, तो उसको रीफ़िल करके रखा हुआ है। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज किचन के लिए ज़रूरी है कि आप जितनी भी चीज़ें हैं अपनी इस तरह की छोटी मोटी उनको साथ के साथ समेटते चले जाएं। तो इस तरह से आपकी चीज़ें ना बड़ी ऑर्गेनाइज रहेंगी। अगर आप सोचें ना कि इनको बाद में कर लेंगे तो ये चीज़ों का रश लगता रहता है और काम ना बढ़ता चला जाता है। जी, और होम मेकिंग तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है और इसके अंदर ना मज़ीद बहुत सारे टास्क निकल आते हैं। तो होम मेकिंग के लिए ना हमें अपने टास्क को ना डिवाइड करना होता है। तो एक टास्क होता है हमने किचन में कुकिंग करनी है, लेकिन कुकिंग के साथ साथ हमने अपने किचन को रखना होता है ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज। जी, और वेल मैनेज किचन है उसी सूरत में मुमकिन है जब हम अपनी अप्लाइंसेस की भी केयर करें और साथ के साथ अपने किचन की साफ़ सफाई रखें। तो बस मैं भी कुछ वीकली क्लीनिंग करती हूँ और कुछ मेरी क्लीनिंग डेली बेसिस पे होती है। जी, और व्हेन एवर वी शो आवर रूटीन, तो रूटीन मोस्टली हम शो कर रहे होते हैं मॉर्निंग की। तो मोस्ट ऑफ़ दी वुमेन जो होती हैं वो अर्ली बर्ड्स होती हैं। सुबह उनके एनर्जी का लेवल अच्छा होता है, जैसे कि मेरा। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मोस्ट ऑफ़ माय टास्क मैं अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी एनर्जी भी अच्छी होती है और काम करने को भी दिल कर रहा होता है। लेकिन रात के वक्त वो एनर्जी का लेवल मेरा तो खासा लो हो जाता है। और मेरी तरह बहुत सारी ख़वातीन का यकीनन तौर पर जो सुबह उठने वाली हैं तो रात के वक्त वो काफ़ी लो फील करती हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम अपने जो भी टास्क है, जो भी क्लीनिंग है अप्लाइंसेस की, किचन की, घर की, वो हम अर्ली मॉर्निंग अपने दिन के जो पहला फर्स्ट हाफ है उसके अंदर कंप्लीट कर लें। जी, अप्लाइंसेस की सफाई के लिए मैं ज़्यादातर फाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से ग्रीस भी उतर जाती है और बहुत अच्छे से ना अप्लाइंसेस चमक उठते हैं। अगर ज़्यादा ग्रीसी हो तो मैं साबुन का स्पंज इस्तेमाल करके उसके बाद इसको पानी से गीला करके साफ़ कर लेती हूँ। तो एयर फ्राई के ऊपर की सरफेस में थोड़ा सा ना डिप्रेशन बना हुआ है, उसमें अक्सर डस्ट इकट्ठी हो जाती है, जिसको मैं अब टूथब्रश लेकर उसकी अच्छे से उसकी सफाई कर रही हूँ। और इस तरह से पीछे से भी अक्सर ना वो डस्ट साथ चिपक जाती है। जी, और इसके अंदर की बकेट बाहर आ जाती है, जिसको निकाल के मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ साबुन के साथ। तो जब से मैंने इसके अंदर लाइनिंग बिछाना शुरू की है तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बार बार मुझे इसकी बकेट को निकाल के वॉश नहीं करना पड़ता, जस्ट लाइनिंग निकाल के उसको दोबारा से नई फ्रेश पीस में अंदर रख देती हूँ। जी, अगर आप चाहते हैं ना अप्लाइंसेस आपकी लॉन्ग टर्म आपके साथ अच्छे से वर्क करें तो इनकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ वीकली बेसिस पे इसको मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैं अप्लाइंसेस की सफाई के लिए मैंने एक दिन अलग रखा होता है। इसी तरह से फ्रिज की डीप क्लीनिंग के लिए एक अलग दिन मुकर्रर किया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर लें, अपने डेज़ को मैनेज कर लें कि हमने वीक डेज़ पे क्या काम करने हैं और हमने वीकेंड्स पे क्या क्या काम करने हैं, तो हमारा लोड काफ़ी कम हो जाता है। अब जैसे कि मेरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग होने वाली है तो मैं वीकेंड का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका बर्फ़ सारा पिघला कर अच्छे से उसकी डीप क्लीनिंग करनी है, जिसके लिए मुझे खासा टाइम रिक्वायर्ड है। तो जो मैं वीकेंड पे अच्छे से कर सकती हूँ, नॉर्मल डेज़ में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो क्योंकि कुकिंग भी अभी मुझे करनी है, बाकी के टास्क भी सारे अपने मैनेज करने हैं, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक ही काम को वो सारा वक्त दे दूँगी तो मेरे बाकी दूसरे सारे काम फिर सफ़र करना शुरू हो जाएंगे। तो आज का जो मेरा डे था, मैंने अप्लाइंसेस की क्लीनिंग के लिए रखा था। अंदर से मैंने इनकी डीप क्लीनिंग ऑलरेडी की हुई थी, तो बाहर से वो मैं कोशिश करती हूँ वीकली इनको अच्छे से मैं स्पंज के साथ क्लीन आउट कर लूँ, ताकि ये अच्छे से दिखने में भी अच्छी लगे। अगर इनके ऊपर ग्रीस ऊपर चिपका रहेगा तो ये मज़ीद पक्का होता चला जाएगा अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे, और ये इसकी फंक्शनिंग के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा। जी, और अच्छा घर और ख़ूबसूरत घर किसका ख्वाब नहीं होता, यकीनन सभी को ख्वाब होता है। हम हर वक्त इसी तगदू में लगे रहते हैं कि हम किस तरह से अपने घर को बेहतर से बेहतरीन कर सकें।
जी, और इसी तरह मुझे भी अपने घर को सजाना, फूलों से रास्ता करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये प्यारा-सा रंग मैं आज लेकर आई हूँ फूलों का, अपने गमले के अंदर इसको लगाया मैंने और इतना प्यारा लग रहा था ना कि दिल खुश हो गया। इसको मैं रखूँगी किचन में, लेकिन अभी इसकी जगह मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। पहले मैंने सोचा मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, जो ऊपर वाली शेल्फ़्स के साथ जो है वो टच कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको विंडो में रख लेती हूँ, और विंडो में ये बहुत वाक़ई में प्यारा लगा और बहुत ही दिलकश लग रहा था। तो इस तरह की छोटी-मोटी चेंजेस करने से किचन का माहौल जो है वो और ही ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। जी, और घर को सजाने के साथ-साथ अपनी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को वेल मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारा मूड और हमारे इर्द-गिर्द के लोग भी खुश रहते हैं। चलें जी, बस अब टाइम हो रहा था अब्दुल हादी के स्कूल ऑफ का, क्योंकि आजकल उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो फिर मैंने जल्दी से चेंज किया, अपने आप को फ़्रेश किया, क्योंकि काम मेरे मोस्टली हो चुके थे जो मेजर क्लीनिंग के थे। अभी बस कुकिंग है वो बाकी वापस आकर करेंगे। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने हैंड लोशन लगाया, क्योंकि बर्तन-शर्तन धो के हाथों के ऊपर काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर मॉइस्चराइजिंग लोशन हम इस्तेमाल करें रेगुलर, तो उससे हमारी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। जी, तो थोड़ा-सा परफ्यूम लगा लिया है रिफ़्रेशमेंट के लिए, और अब मैं लगा रही हूँ सनब्लॉक, क्योंकि स्किन का केयर करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आजकल धूप लग रही है, तो उसमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस थोड़ा-सा सनब्लॉक अपने फ़ेस पे लगा लूँगी, साथ थोड़ा-सा हाथों पे लगा लूँगी, ताकि जब मैं बाहर जाऊँ तो मेरी स्किन भी अच्छे से प्रोटेक्ट रह सके। जी, और ये धुलने वाले कपड़े अब लॉन्ड्री के अंदर चले जाएँगे, और मैंने जो है ना एक अलग बास्केट रखी हुई है लॉन्ड्री एरिया में। तो सारे धोने वाले कपड़े हम साथ के साथ वहीं पर रख देते हैं। उससे क्या होता है कि मुझे भी आसानी रहती है, पता होता है कि ये वाले कपड़े धोने वाले हैं। फिर जब धुलाई का टाइम होता है तो मुझे जगह-जगह से कपड़े इकट्ठे नहीं करने पड़ते। तो अगर हम साथ के साथ अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखते जाएँ, तो हमारे एंड के ऊपर जो टाइम है वो हमारा काफ़ी बच जाता है। जी गाइज़, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे अब पास्ता की रेसिपी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले मैंने पास्ता बोलने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक का डाल दिया है। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अच्छा, एक पैकेट में से थोड़ा-सा मैंने जो है ना रख लिया था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए थी। और ये जो बाकी बच गया ना, इसको मैंने फ़ोल्ड करके ऊपर, ये जो हमारे अक्सर ब्रेड्स के ऊपर रबर बैंड लगे आती है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। इसको सँभाल लिया करें। इस तरह के कोई भी आपके दाल का पैकेट है या कोई भी चीज़ है जो हाफ़ आपकी बच गई है, तो आप उसको इस तरह से रैप करके रख सकते हैं। जी, और गर्मी में तरबूज़ खाना किस-किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिस तरह से माशाल्लाह आजकल गर्मी पड़ रही है, तो तरबूज़ सबको खाना चाहिए। ये बहुत अच्छा सोर्स है मिनरल्स का और वाटर का। तो बस जो पार्ट बच गया था बीच में, वो मैंने रैप करके रख दिया है। अभी बाकी का मैं इसको काट लूँगी। अच्छा, तरबूज़ की जो कटिंग होती है ना, वो भी एक इटसेल्फ आर्ट है। तो मुझे तो इसको काटते वक़्त बहुत मज़ा आता है। इसकी कटिंग बहुत मज़े की होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल, जिनको कटिंग करने का एक अपना ही मज़ा है। जी, और साथ के साथ काउंटर की सफाई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से हमारा किचन नीट एंड क्लीन रहता है, और फिर काम करने में आसानी भी रहती है। जी, यहाँ पे ना मैंने पानी को उबलने के लिए पहले रख दिया था। जैसे उसमें उबाल आना शुरू हुआ, इसके अंदर मैं 6 अदर टमाटर जो है डाल ली। उसको जो है ना 30 सेकंड्स के लिए मैं बॉयल कर लूँगी। और अभी जो है ना मैं 2 अदद प्याज जो है चॉप कर लूँगी इसके अंदर डालने के लिए, और साथ में थोड़ा सा लहसुन जो है उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। जी, यहाँ पे ना मैंने एक बाउल में पानी लिया, इसके अंदर मैं आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ताकि पानी जो है हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। और जो टमाटर मैंने उबाले हैं वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, और उनके छिलके हम रिमूव कर लेंगे। अच्छा, सारे टमाटरों को पील ऑफ करके मैंने ब्लेंडर के अंदर डाल के एक प्यूरी सी तैयार कर ली थी। अब मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो घी के लिए हैं, कुकिंग ऑयल के। उसके अंदर मैंने जो लहसुन पेस्ट बना कर रखा था वो ऐड कर दिए। इसको थोड़ा-सा हम सौटे करेंगे, और साथ ही मैं इसके अंदर जो प्याज चॉप किया हुआ है वो ऐड कर दूँगी।
बस थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज हमारी थोड़ी नरम हो जाएगी, अब इसके अंदर हमने जो टमाटर का पेस्ट और प्यूरी से तैयार की हम वो ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसको कुक करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ केचप का एक बड़ा स्पून, तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। और पेरी पेरी सॉस जो है इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। तो अगर आपके पास टमाटर प्यूरी है तो आप केचप की जगह वो ऐड कर सकते हैं। और साथ में जाएगी स्पाइसेस में इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल होगा। 2 टीस्पून मैं काली मिर्च डालूँगी, 2 टीस्पून ही नमक, और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1.5 टीस्पून। और लास्ट में मैंने थोड़ी सी हर्ब्स ऐड कर दी। ऑरिगेनो, आपके पास मिक्स हर्ब्स है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको थोड़ी देर हम कुक करेंगे और साथ ही मैं आधा ग्लास पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी। और जिसके एक ज़बरदस्त सी हमारी जो है वो सॉस, रेड सॉस तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं अभी जितनी मुझे चाहिए मैं इस्तेमाल कर लूँगी, बाकी की सॉस कंटेनर के अंदर डाल के मैं रख लूँगी। और ये बाद में हमारे पास्ता बनाने के और बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, बहुत मज़े की बनी है। जी, अब मैंने एक दूसरी देगची ले ली, इसमें थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। अब चिकन मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ था एक दिन पहले, तो क्यूब्स की शक्ल में इसको मैं मैरिनेटेड चिकन को इसके अंदर स्प्रेड कर दूँगी और इसको थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे। बीच में थोड़ी देर मैंने ढक के इसको पकाया भी था ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। और लास्ट में मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं। इसको दोबारा से हम थोड़े से हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स क्रंचीज़ भी रहें और अच्छे से कुक भी हो जाएँ। जी, तो नेक्स्ट हमने इसके अंदर जो पास्ता बॉयल करके रखा हुआ है वो ऐड कर दिया है। जो पास्ता थोड़ा सा आपस में जुड़ा हुआ था, इसको जैसे ही हीट लगे कि ये आराम से खुलना शुरू हो जाएगा, तो बस इसको स्पैचुला से इस तरह मैंने अच्छे से मिक्सअप किया है। और अब मैंने इसके अंदर सॉस ऐड कर दिया है। तो अभी थोड़ा मुझे कम महसूस हो रहा था, मैं थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर सॉस ऐड कर दूँगी। जी, तो हमारा यम्मी सा पास्ता रेडी हो चुका है रेड सॉस के साथ। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।